बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और युद्ध कांड के 27 सर्ग हो चुके हैं। आज 28वां सर्ग। सुक के द्वारा अष्टाविंशः सर्गः। सुक के द्वारा सुग्रीव के मंत्रियों का, मेंद और द्विविद का, हनुमान जी का, श्री राम लक्ष्मण विभीषण और सुग्रीव का परिचय देकर वानर सेना की संख्या का निरूपण करना। सारणस्य वचः श्रुत्वा रावणं राक्षसाधिपं बलमादिश्य तत्सर्वं सुको वाक्यमथाब्रवीत्। उस सारी वानरी सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया तो उसका कथन सुनकर सुक ने राक्षस राज रावण से कहा, स्थितान् पश्यसि यानेतान् मत्तानिव महादीपान् न्यग्रोधानिव गांगेयान् सालान् हेमवतानिव एते दुष्प्रशहा राजन् बलिनः कामरूपिणः दैत्यदानवशङ्कासा युद्धे देव पराक्रमाः। राजन, जिन्हें आप मतवाले महागजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं, जो गंगा तट के बट वृक्षों और हिमालय के साल वृक्षों के समान जान पड़ते हैं, इनका वेग दुस्सह है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्यों और दानवों के समान शक्तिशाली तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। एषां कोटिसहस्राणि नवपञ्च च सप्त च तथा शङ्कुसहस्राणि तथा वृन्दशतानि च एते सुग्रीवसचिवाः किष्किन्धानिलयाः सदा हरयो देवगन्धर्वैरुत्पन्नाः कामरूपिणः। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्र शंखु और 100 वृंद है। ये सबके सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। यौ तौ पश्यसि तिष्ठन्तौ कुमारौ देवरूपिणौ मेन्दश्च द्विविदश्चैव ताभ्यां नास्ति समो युधि ब्रह्मणा समनुज्ञाताव प्राशिनाबुभौ आशंसे ते यथा लंकाम् एतौ मर्दितुमोजसा। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले जिन 2 वानरों को खड़ा हुआ देख रहे हैं, उनके नाम है मेंद और द्विविद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन दोनों ने अमृत पान किया है। ये दोनों वीर अपने बल पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। यम तु पश्यसि तिष्ठन्तं प्रसन्नमिव कुञ्जरं यो बलात् क्षोभयेत् क्रुद्धः समुद्रमपि वानरः एषो विगन्ता लङ्कायां वैदेह्यास्तौ च प्रभो येनं पश्य पुरा दृष्टं वानरं पुनरागतं ज्येष्ठः केसरिणा पुत्रो वातात्मज इति श्रुतः हनुमानिति विख्यातो लंघितो येन सागरः। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षुब्ध कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से भी मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है, पवन पुत्र के भी नाम से विख्यात है। उसे लोग हनुमान कहते हैं। इसी ने पहले समुद्र लांघा था। कामरूपो हरिश्रेष्ठो
बलरूप समन्वितः अनिवार्य गतिश्चैव यथा सतत गः प्रभु। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती। यह वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। उद्यन्तं भास्करं दृष्ट्वा बालः किल बुभुक्षितः त्रियोजनसहस्रं तु अध्वानमवतीर्य हि आदित्यमाहरिष्यामि न मे क्षुत प्रतियास्यति इति निश्चित्य मनसा पुप्लुवे बलदर्पितः। जब यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी थी। उस समय उगते हुए सूर्य को देखकर यह 3000 योजन ऊंचा उछल गया था। उस समय मन ही मन यह निश्चय करके कि यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसलिए सूर्य को अर्थात जो आकाश का दिव्य फल है ले आऊँगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछला था। अनादृश्यतमं देवम् अपि देवर्षि राक्षसैः अनाशाद्यैव पतितो भास्करोदयने गिरौ। देवर्षि और राक्षस भी जिन्हें परास्त नहीं कर सकते, उन सूर्यदेव तक ना पहुंचकर यह वानर उदयगिरि पर ही गिर पड़ा। पतितस्य कपेरस्य हनुरेकाशिलातले किंचिद भिन्ना दृढ़ हनुमानेश तेन वै। वहाँ के शिलाखंड पर गिरने के कारण इस वानर की एक हनु अर्थात थोड़ी कुछ कट गई, साथ ही अत्यंत दृढ़ हो गई, इसलिए यह हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्यमागम योगेन ममैष विदितो हरिः नास्य सकलं बलं नास्य सक्यं बलं रूपं प्रभावो वानुभाषितुम् एष आशंसते लङ्काम् एको मथितुमोजसा येन जाज्वल्यते सौ वै धूमकेतुस्तवाद्य वै लङ्कायां निहितश्चापि कथं विस्मर्शे कपिम्। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने इस वानर का वृत्तांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल, रूप और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मशल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोक रखा था, उस अग्नि को भी जिसने अपनी पूंछ द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला डाली थी, उस वानर को आप भूलते कैसे हैं। यश्चैसो अनन्तरः सूरः श्यामः पद्मनिभेक्षणः इक्ष्वाकूणाम् अतिरथो लोके विश्रुतपौरुषः। हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं। इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। यस्मिन्न चलते धर्मो यो धर्मं नातिवर्तते यो ब्राह्मम् अस्त्रं वेदांश्च वेद विदाम्बरः। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता, ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते तथा ब्रह्मास्त्र और वेद दोनों के ज्ञाता हैं। वेदवेत्ताओं में इनका बहुत ऊंचा स्थान है। यो विन्द्याद् गगनं बाणैर्मेदिनीं वापि दारयेत् यस्य मृत्योरिव क्रोधः सकृशे विपराक्रमः। वे अपने बाणों से आकाश का भी भेदन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। यस्य भार्या जनस्थानात् सीता चापि हृता त्वया स एष रामस्त्वां राजन् योद्धुं समभिवर्तते। राजन, जिनकी भार्या सीता को आप जनस्थान से हर लाए हैं, वे ही ये श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हैं। 21 श्लोक हो चुके हैं, आगे कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।